हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से उसने हिजरत की। सही बुखारी हदीस नंबर 2। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर उस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है। और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं उसका कहा हुआ याद रख लेता हुआ। सही बुखारी हदीस नंबर 3। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र में मशगूल रहने लगे। जब तक घराने को दिल न चाहता तो शाह हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तो शाह खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तो शाह हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गुज़ीन हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हाथ मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि आए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हो। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हो। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुदकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे एक कंबल और हाथ दो, मुझे एक कंबल और हाथ दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका दर्द जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक़ फाजिला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं
मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़े हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व हारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको वरका बिन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माने जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चनाचा इंजील को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सिरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वरका इसी को लिखते थे। वो बहुत बुरे हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि आए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वरका भी इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवां उम्र होता, काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वरका बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमरे हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वरका कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौकूफ रही। सही बुखारी हदीस नंबर 4। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास ग़ारे हिरा में आया था, वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, आए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डराओ और अपने रब की भलाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेजी के साथ पाए दर पे आने लगी। सही बुखारी हदीस नंबर 5। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होठों को हिलाते थे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं अपने होठों को हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरी आयत पुत्री क्या है मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़बान न हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं,
यानी कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मे है। फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इसका मतलब ये है आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इस तरह पढ़ते जिस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। सही बुखारी हदीस नंबर 6। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज्यादा जवाद सखी थे और रमजान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज्यादा जुदो करम फरमाते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज्यादा जुदो करम फरमाया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 7। हरकल शाहरून ने कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुँचे जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग उलमा वुज़राओ उमरा बैठे हुए थे। हरकल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया। फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इस अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि खुदा की कसम अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरों ने। मैंने कहा नहीं कमजोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा क्या अपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इस सिलसिला की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसने क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी हुई है। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है।
कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहने का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हमसे आली नस्ब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नस्ब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी किसी बात की तकलीफ की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तो तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबा और अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको धरोहगोई का इल्जाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ धरोहगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी? तुमने कहा कमजोरों ने उसकी इत्तबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबाइन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी मसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकवी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीफ न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाउंड होता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खत मंगाया जो आपने वहिया कल्बी रदियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए आके में बसरा के पास भेजा था, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शाहरों के लिए। कुछ शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीनों दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आपकी पर होगा। और है अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराएं, और न हम में से कोई किसी को खुदा के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस किताब से मुंह फेर लें तो मुसलमानों,
तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो, हम एक खुदा के इताअतगुज़ार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारिग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर हुआ। बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हाकिम हरकल का मसाहिब और शाम के नसारा का लाद पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया एक दिन सुबह को परेशान था तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने हमनशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा और वो भी इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकल हम्स चला गया। अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकल के मुआफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हम्स के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ऐ रोम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर लोग वैशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, मगर इन्हें बन पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से इनकी ये नफरत देखी और इनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकल की आखिरी हालत यही रही। सही बुखारी हदीस नंबर 8। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। सही बुखारी हदीस नंबर 9। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं।
اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 11۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12۔ ایک دن ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 14۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 16۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 17۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اور نامدن کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے گناہوں کے لیے بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے۔ عبادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تو ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لفظشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے۔ یہ سن کر آپ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 21۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا سے زیادہ عزیز ہو، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 22۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال دیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگائیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگاتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانا زردی مائل پیج در پیج نکلتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 23۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا پرکا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم کتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، تو کہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔
रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। सही बुखारी हदीस नंबर 26। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? आपने फरमाया, हज मबरूर। सही बुखारी हदीस नंबर 27। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साथ वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ न दिया, हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज्यादा पसंद था। मैंने कहा, हुजूर, आपने फलां को कुछ न दिया, मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आपने फरमाया, मोमिन या मुसलमान? मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर आपने फरमाया कि ऐ साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज्यादा अजीज है, फिर भी मैं उसे नजरअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल देता हूँ कि वो अपनी कमजोरी की वजह से इस्लाम से फिर जाए और अल्लाह उसे याद में उन्हें डाल दे। सही बुखारी हदीस नंबर 28। एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, हाँ उसको तू जानता हो या न जानता हो। सही बुखारी हदीस नंबर 29। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दो सफ दिखलाई गई तो उसमें ज्यादातर औरतें थीं जो कुफ्र करती हैं। कहा गया, हुजूर, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खावंद की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। सही बुखारी हदीस नंबर 30। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब दो मुसलमान अपनी अपनी तलवारें लेकर भिड़ जाएं तो कातिल और मक्तूल दोनों दोज़खी हैं। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह, कातिल तो है जरूर दोज़खी होना चाहिए, मक्तूल क्यों? फरमाया, वो भी अपने साथी को मार डालने की हिस्स रखता था, मौका पाता तो वो उसे जरूर हकी कर देता। दिल के अज़्म समीम पर वो दोज़खी हुआ। अबू ज़र एक जोड़ा पहने हुए थे और उनका गुलाम भी जोड़ा पहने हुए था। सबब दरियाफ्त किया गया तो कहने लगे कि मैंने एक शख्स यानी गुलाम को बुरा भला कहा था और उसकी माँ की गैरत दिलाई यानी डाली जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मालूम करके मुझसे फरमाया, ऐ अबू ज़र, तूने उसे माँ के नाम से गैरत दिलाई है। बेशक तुझमें अभी कुछ ज़मानाए जाहिलियत का असर बाकी है। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बिना पर उन्हें तुम्हारे कब्जे में दे रखा है, तो जिसके मातहत उसका कोई भाई हो तो उसको भी वही खिलाए जो आप खाता है और वो कपड़ा उसे पहनाए जो आप पहनता है, और उनको इतने काम की तकलीफ न दो कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी उनकी मदद करो। सही बुखारी हदीस नंबर 32। जब सूरह इनाम की ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़िश नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है। हम में कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया?
तब अल्लाह पाक ने सूरह लुक़मान की ये आयत उतारी कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। सही बुखारी हदीस नंबर 33। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे उसके खिलाफ करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। सही बुखारी हदीस नंबर 34। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो तो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन 4 में से एक आदत हो तो वो भी निफाक ही है जब तक उसे न छोड़ते। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करते वक्त झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसे पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 35। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब क़द्र ईमान के साथ महज सवाब आखिरत के लिए ज़िक्र व इबादत में गुजारे, उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 36। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकला, अल्लाह उसका ज़ामिन हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, उसको मेरी ज़ात पर यकीन और मेरे पैगंबरों की तस्दीक में इस सरफरोशी के लिए घर से निकाला है। मैं इस बात का ज़ामिन हूँ कि या तो इसको वापस कर दूँ सवाब और माले गनीमत के साथ, या शहीद होने के बाद जन्नत में दाखिल कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर मैं अपनी उम्मत पर इस काम को दुश्वार न समझता तो लश्कर का साथ न छोड़ता, और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। सही बुखारी हदीस नंबर 37। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई रमज़ान में रातों को ईमान रखकर और सवाब के लिए इबादत करे, उसके अगले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 38। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। सही बुखारी हदीस नंबर 39। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती न चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो, और जहाँ तक मुमकिन हो बयान रवी बरतो, और खुश हो जाओ कि इस तर्ज़ अमल से तुमको दारैन के फ़वाइद हासिल होंगे। और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज 5 वक्त भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 40। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो पहले अपनी नानिहाल उतरे जो अंसार थे, और वहाँ आपने 16 या 17 माह बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, और आपकी ख्वाहिश थी कि आपका क़िबला बैतुल्लाह की तरफ हो। जब बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया तो सबसे पहली नमाज जो आपने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी असर की नमाज थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने भी नमाज पढ़ी। फिर आपके साथ नमाज पढ़ने वालों से एक आदमी निकला और उसका मस्जिद बनी हारिसा की तरफ गुजर हुआ तो वो लोग रुकू में थे। वो बोला कि मैं अल्लाह की गवाही देता हूँ
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حال میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہودی اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ زہیر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے، تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو یا تیل و فلوس کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیکی کے عوض 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے، یہ بھی اس کے لیے آسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 42۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 43۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا، سورہ مائدہ کی آیت کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی
उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जुम्मे के दिन खड़े हुए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 46। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते थे कि नजद वालों में से एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की बिन बिन आहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। उसने कहा बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझकर नहीं। आपने फरमाया नहीं, मगर तू नफिल पढ़े तो और बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रमज़ान के रोज़े रखना। उसने कहा और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया नहीं, मगर तू नफिल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया नहीं, मगर ये कि तू नफिल सदका दे तो और बात है। फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला गया। यूं कहता जाता था, कसम खुदा की मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। सही बुखारी हदीस नंबर 47। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नियत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो वो 2 क़ैरात सवाब लेकर लौटेगा। हर क़ैरात इतना बड़ा होगा जैसे ओहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 क़ैरात सवाब लेकर लौटेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 48। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। सही बुखारी हदीस नंबर 49। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले। लोगों को शब कद्र बताना चाहते थे। वो कौन सी रात है? इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कद्र बतलाऊं और फला आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद किसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कद्र को रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। सही बुखारी हदीस नंबर 50। एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों की वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुताल्लिक़ पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें उसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो ये है
کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جनेगी اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی۔ پھر وہ پوچھنے والا پیچھ پھیر کر جانے لگا، آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ ڈول پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Silas Fabio. صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ ارقل شاہ روم نے ابو سفیان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے کہ پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم فرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ عبد القیس کا وفد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے۔ بس آپ ہم کو ایک ایسی عطائی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے
उसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सब्ज़ ला की मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज़ कर लो और उन लोगों को भी बतला देना जो तुमसे पीछे हैं और यहाँ नहीं आए हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 54। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं या नियत ही के मुताबिक उनको बदला मिलता है और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे और उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 55। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नियत से अपने अहलो अयाल पर खर्च करे बस वो भी उसके लिए सदका है। सही बुखारी हदीस नंबर 56। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू जो कुछ खर्च करे और उससे तेरी नियत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि उस पर भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाले। सही बुखारी हदीस नंबर 57। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैरख्वाही करने पर बैत की। सही बुखारी हदीस नंबर 58। जिस दिन मुगीरा बिन शोबा हाकिम कूफा का इंतकाल हुआ तो जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबे के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा, तुमको तेरे अल्लाह का डर रखना चाहिए, उसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए उस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए, और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करो क्योंकि वो मुगीरा भी माफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बैत करता हूँ। आपने मुझसे हर मुसलमान की खैरख्वाही के लिए शर्त की, बस मैंने इस शर्त पर आपसे बैत करनी। बस उस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मिंबर से उतर आए। सही बुखारी हदीस नंबर 59। एक बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहा गया। उस देहाती ने कहा, हुजूर मैं मौजूद हूँ। आपने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। सही बुखारी हदीस नंबर 7। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि एक सफ़र में जो हमने किया था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे उस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे थे, बस पाँव को खूब धोने के बदल
हम यूं ही सज हो रहे थे। ये हाल देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से पुकारा, देखो एरियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज से फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 60। हदीस नंबर 61। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल उसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की शर्म से न बोला। आखिर सहाबा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है? आपने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। सही बुखारी हदीस नंबर 62। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि उसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों में चले गए। अब्दुल्लाह ने कहा कि मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मुझको शर्म आई। आखिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो खजूर का दरख्त है। सही बुखारी हदीस नंबर 63। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊंट पर सवार होकर आया और ऊंट को मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों तुम लोगों में मोहम्मद कौन से हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमा हैं। तब वो आपसे मुखातिब हुआ कि आए अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, मैं आपसे कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और जरा सस्ती से भी पूछूंगा, तो आप अपने दिल में बुरा ना मानिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब उसने कहा कि मैं आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक व तआला की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर उसने कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको रात दिन में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीने रमज़ान के रोज़े रखो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है कि आप हम में से जो मालदार लोग हैं उनसे ज़कात वसूल करके हमारे मोहताजों में बांट दिया करें? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा, जो हुक्म आप अल्लाह के पास से लाए हैं मैं उन पर ईमान लाया और मैं अपनी कौम के लोगों का जो यहाँ नहीं आए हैं भेजा हुआ तफ्तीत हाल के लिए आया हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 64। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक खत देकर भेजा और उसे ये हुक्म दिया कि इसे हाकिम बहरैन के पास ले जाए। बहरैन के हाकिम ने वो खत कसरा शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त उसने वो खत पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इब्ने बसैब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़े को सुनकर
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہارے آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ بس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس طرح سے کہ کہیں ہم کبھی دخاطر نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانے ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبھی دخاطر نہ ہو جائیں وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 72۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک ذبح لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 73۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 74۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا، جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا؟ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی مکان کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 75۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، اس علم کتاب قرآن عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 76۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ چڑھنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 77۔ محمود بن ربیع فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 78۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تم خضر سے ملاقات کر لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے حاصل کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 79۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ اور زمین کے بعض تختوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 80۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم پش جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ بخاری حدیث نمبر 81۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 83۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منا میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر مڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
जिस चीज का भी सवाल हुआ जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अब कर ले और कुछ अर्ज नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 84। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कंकर फेंकने से पहले ज़िबा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और फरमाया कुछ हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़िबा से पहले हलक कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हर्ज नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 85। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, हर्ज से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को हरकत देकर फरमाया, इस तरह गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कत्ल मुराद लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 86। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहीब ने, उनसे हशाम ने फातिमा के वास्ते से नकल किया। वो अस्मा से रिवायत करती हैं कि मैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई। वो नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा लोगों का क्या हाल है? तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को ग्रहण लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा क्या ये ग्रहण कोई खास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई। हत्ता कि मुझे वश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ की और उसकी सिफत बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली। यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर ये वही की गई कि तुम अपने खबरों में आजमाए जाओगे। मिसलिया फुर्क का कौन सा लफ्ज़? हजरत अस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती है, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कब्र के अंदर कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान या साहिब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज़ फरमाया? हजरत अस्मा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए, तो हमने इनको कबूल कर लिया और इनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर उससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शक्की आदमी, मैं नहीं जानती कि इनमें से कौन सा लफ्ज़ हजरत अस्मा ने इस्तेमाल किया। तो वो मुनाफिक या शक्की आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। सही बुखारी हदीस नंबर 87। अबीला अब्दुल कैस का वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि कौन सा वफ्द आया है या ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, रबिया खानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुबारक हो हमको आना, या मुबारक हो इस वफ्द को जो कभी न रुसवा हो न शर्मिंदा हो। इसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हम एक दूर दराज कोने से आपके पास आए हैं और हमारे और आपके दरमियान कुफ्फार मुज़र का कबीला पड़ता है। उसके फौज की वजह से हम पुरमत वाले महीनों के अलावा और अय्याम में नहीं आ सकते, इसलिए हमें कोई ऐसी कतई बात बतला दीजिए कि जिसकी हम अपने पीछे रह जाने वाले लोगों को खबर दे दें और इसकी वजह से हम जन्नत में दाखिल हो सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 4 बातों का हुक्म दिया और 4 से रोक दिया।
अव्वल उन्हें हुक्म दिया कि एक अल्लाह पर ईमान लाएं। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि एक अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि इस बात पे इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना, और ये कि तुम माल गनीमत से 5वां हिस्सा अदा करो। और 4 चीज़ों से मना फरमाया, दुबा, हंतम, मुज़फ़्फ़त के इस्तेमाल से, और चौथी चीज़ के बारे में शौबा कहते हैं कि अबू हमज़ा बसा औक़ात नपीर कहते थे और बसा औक़ात मुतीर। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बातों को याद रखो और अपने पीछे रह जाने वालों को भी इनकी खबर कर दो। सही बुखारी हदीस नंबर 88। उक़बा ने अबू इहाब बिन अजीज़ की लड़की से निकाह किया तो उनके पास एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने उक़बा को और जिससे उसका निकाह हुआ है उसको दूध पिलाया है। ये सुनकर उक़बा ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तूने मुझे दूध पिलाया है, न तूने कभी मुझे बताया है। तब सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए और आपसे इसके मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस तरह तुम उस लड़की से रिश्ता रखोगे? हालांकि उसके मुताल्लिक़ ये कहा गया। तब उक़बा बिन हारिस ने उस लड़की को छोड़ दिया और उसने दूसरा ख़ावंद कर लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 89। हज़रत उमर से रिवायत है कि मैं और मेरा एक अंसारी पड़ोसी दोनों अतराफ मदीना के एक गांव बनी उमैया बिन ज़ायद में रहते थे, जो मदीने के पूरब की तरफ कुलन गांव में से है। हम दोनों बारी बारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में हाजिर हुआ करते थे। एक दिन वो आता, एक दिन मैं आता। जिस दिन मैं आता उस दिन की वही की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमूदा दीगर बातों की उसको खबर दे देता था, और जब वो आता तो वो भी इसी तरह करता। तो एक दिन वो मेरा अंसारी साथी अपनी बारी के रोज हाजिर खिदमत हुआ। जब वापस आया तो उसने मेरा दरवाज़ा बहुत जोर से खटखटाया और मेरे बारे में पूछा, क्या उमर यहाँ है? मैं घबरा कर उसके पास आया। वो कहने लगा कि एक बड़ा मामला पेश आ गया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। फिर मैं अपनी बेटी हफ्सा के पास गया, वो रो रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मैं नहीं जानती। फिर मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने खड़े खड़े कहा, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये अफवाह गलत है। तब मैंने तहज्जुब से कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। सही बुखारी हदीस नंबर 90। एक शख्स अज़्म बिन अबी काब ने रसूलुल्लाह की खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, फलां शख्स मुआज़ बिन जबल लंबी नमाज पढ़ाते हैं, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि मैं दिन भर ऊँट चराने की वजह से रात को थक कर चकनाचूर होता हूँ और तवील क़रात सुनने की ताकत नहीं रखता। अबू मसूद रावी कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज के दौरान इतना वज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफरत दिलाने लगे हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो वो हल्की पढ़ाए, क्योंकि इनमें बीमार, कमज़ोर और हाजत वाले सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 91। एक शख्स उमैर या बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज़ के बारे में दरियाफ्त किया।
आपने फरमाया उसकी बंधन पहचान ले, या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली को पहचान ले। फिर 1 साल तक उसकी शनाख्त का ऐलान कराओ। फिर उसका मालिक न मिले तो उससे फ़ायदा उठाओ, और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। उसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊँट के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आ गया कि रफ्तार मुबारक सुर्ख हो गई। या रबी ने ये कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊँट से क्या वास्ता? उसके साथ खुद उसकी मश्क है और उसके पाँव के सम है। वो खुद पानी पर पहुँचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चढ़ेगा, लिहाजा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा, गुमशुदा बकरी के बारे में क्या इरशाद है? आपने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की, वरना भेड़िए की रज़ा है। सही बुखारी हदीस नंबर 92। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें दरियाफ्त की गईं कि आपको बुरा मालूम हुआ, और जब इस किस्म के सवालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आपने लोगों से फरमाया, अच्छा, अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप हुज़ाफा है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया कि तेरा बाप सालिम शेबा का आज़ाद करदा गुलाम है। आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके चेहरे मुबारक का हाल देखा तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम इन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हो अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 93। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा खड़े होकर पूछने लगे कि हुजूर, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, हुज़ाफा। फिर आपने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुजानु होकर अर्ज़ किया कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। और ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। फिर ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 94। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलिमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। सही बुखारी हदीस नंबर 95। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई कलिमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहाँ तक कि खूब समझ दिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप तशरीफ लाते और उन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। सही बुखारी हदीस नंबर 96। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए। फिर आप हमारे करीब पहुँचे तो असर की नमाज का वक्त हो चुका था या तंग हो गया था और हम वुज़ू कर रहे थे। हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे तो आपने बुलंद आवाज़ से फरमाया कि आग के अज़ाब से नहरियों पी जो खुश्क रह जाएं, खराबी है। ये 2 मरतबा फरमाया या 3 मरतबा। सही बुखारी हदीस नंबर 97। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स हैं जिनके लिए दुगना अजर है। एक वो जो अहले किताब से हो और अपने नबी पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। दूसरे वो गुलाम जो अपने आका और अल्लाह दोनों का हक अदा करे। और तीसरे वो आदमी जिसके पास कोई लोंदी हो, जिससे शब्बाशी करता है और उसको तरबियत दे तो अच्छी तरबियत दे, तालीम दे तो उम्दा दे, फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले तो उसके लिए दुगना अजर है। सही बुखारी हदीस नंबर 98।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ وہاں سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت اموجی ڈالنے لگی، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دن سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔